तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस टेबल्स, राइट। इसके अंदर होता ही है कि आपको एक डेटा सेट गिवन होता है, ठीक है, और उस डेटा सेट की बेस के ऊपर आपने एक सर्टन पार्ट ऑफ द कोड को या फ्लो चार्ट को आपने ड्राई रन करना होता है और फिर अपडेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कुछ भी मैंने बोला है चाइनीज में, ठीक है, तेजी से, ठीक है, ये है क्या, ये भी आपके सामने करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का सवाल आता है, आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसके राइट साइड पे बेसिकली पेपर में तो इस तरह का सवाल ऐसे नहीं आता, मतलब वो तो फ्लो चार्ट ऊपर बना हुआ होगा, फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यू विल गेट दिस टेबल जो आपने फिल करना है। मैंने क्रॉप करके यहाँ पे स्निप करके साइड बाय साइड लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले, ठीक है, फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फ्लो चार्ट की शेप्स का मतलब क्या होता है। वैसे ट्रेस करते हुए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पता हो कि भी रेक्टेंगल शेप किस चीज़ के लिए होती है, पैरेललोग्राम किसके लिए होता है, डायमंड शेप किसके लिए होती है, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। अगर किसी ने पढ़ना है, वीडियो पड़ी हुई है फ्लो चार्ट की, वो वीडियो देख सकता है, सीख सकता है कि फ्लो चार्ट बनता कैसे है, किस शेप का क्या मतलब है। पहले 20 मिनट में बेसिक फ्लो चार्ट्स हैं जिसमें शेप्स के मतलब तो क्लियर हो जाएंगे, राइट। फिर आगे कुछ एडवांस फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है। वापस आते हैं, मैं भेज दूंगा आज आपको, ठीक है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वैसे स्टार्ट भी करते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखिए सबसे पहला काम क्या हो रहा है। हा 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 एग्जैक्टली। और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, गौर से देखिए, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। हाई एफ के अंदर क्या स्टोर हो रहा है बच्चे, और हाई सी में -100। तो हाई एफ में भी -100 यहाँ पे मैं लिख दूंगा और हाई सी में भी -100 लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद का क्या हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनपुट टेम्प एफ, ये इनपुट लेंगे कहाँ से, ये है बच्चे डेटा सेट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में उसने खुद कहा है ना। देखिए वो कह रहा है कंप्लीट द ट्रेस टेबल, यानी ये जो टेबल उसने दिया हुआ है इसको आपने कंप्लीट करना है फॉर द इनपुट डेटा, वो उसने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली इनपुट कौन सी होगी, 68, राइट। तो टेम्प एफ यानी इनपुट टेम्प एफ यानी कि 68 जो है वो टेम्प एफ के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं टेम्प एफ के कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, 68, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल आपका हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वैसे मर्जी है, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपकी मार्किंग होती है वो कॉलम वाइज होती है, ठीक है। तो अगर कॉलम में सीक्वेंस ठीक है आपका, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप बेशक 68 यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख क्यों रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखें जब मैं 68 लिखूंगा ना टेम्प एफ, तो इस टेम्प एफ की वजह से हाई एफ भी चेंज होगा, हाई सी भी चेंज होगा। तो चेंज वैल्यू इसके सामने सामने लिखे ना तो थोड़ा सा ऐसे ना खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा सामने हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहरहाल, सो टेम्प एफ जो है वो है 68, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने 68 एंटर किया है, राइट, उसके बाद देखें इनपुट के बाद क्या हो रहा है, तो क्या टेम्प एफ -1 के इक्वल है, नहीं है, राइट। तो आप मुझे बताएं नो चलेगा या यस चलेगा, नो पे जाएगा। अब नो के अंदर क्या हो रहा है, हाई एफ, राइट। वो ये देख रहा है कि क्या टेम्प एफ हाई एफ से बड़ा है। तो बताएं टेम्प एफ क्या है, व्हाट इज टेम्प एफ, 68, और हाई एफ क्या है, -100। तो ऑब्वियसली 68 जो है वो -100 से बड़ा है, ठीक है। तो फिर यस हो जाएगा, ठीक है। और यस में क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा यस में, ठीक है, ओके जी, ग्रेट। तो हाई एफ के अंदर ये टेम्प एफ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 68। अच्छा, जो ही वैल्यू कोई भी चेंज होगी किसी वेरिएबल की, जैसे अब हाई एफ की वैल्यू 68 हो गई है, तो मैं उसी कॉलम के नेक्स्ट सेल के अंदर वो लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद
अब ये देखें, अब हाई सी की वैल्यू क्या बनेगी, देखें टेम्प एफ -32 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बना, एग्जैक्टली 68 -32 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा, एटीन। कैसे, क्योंकि 68 -32 कितना बना, डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18, ठीक है 18, ठीक है। तो हाई सी की वैल्यू 18 मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये हाई सी आ गया, यहाँ से निकाल लिया आपने, तो अब यहाँ से वापस कहाँ पे जाएंगे, ये देखें गौर से, ये एरो लेके आपको वापस वापस इनपुट पे ले आएगा, ठीक है। तो वापस से हम नया डेटा डालेंगे इनपुट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या इनपुट किया हमने, नेक्स्ट वैल्यू 46, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 46, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा जी, मेरे पास टेम्प एफ में आ गया 46, ठीक है। फिर नीचे आ जाए, क्या 46 -1 के इक्वल है, नहीं, फिर ये चलेगा, ठीक है। ये ना नो पे ये चलता है ना, ठीक है, ओके। और यस होता तो ये वाला चलता, ओके। तो नो पे ये चल रहा है, तो अब यहाँ पे देखें क्या टेम्प एफ हाई एफ से बड़ा है, ओके। टेम्प एफ क्या है 46, और हाई एफ क्या है, हाँ हाई एफ 68 हो चुका है, इट्स नॉट -100 एनीमोर, ठीक है। तो 46 हाई एफ से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, ये नो पे आएगा और नो से सीधा वापस नई इनपुट, फिर अब नई इनपुट आ जाएगी विच इज 50, ऐसे ही है, नई इनपुट आ जाएगी विच इज 50। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ओके फाइन। अच्छा, अच्छा जी, क्या कहाँ पे थे हम, ओके हाँ, हाई एफ क्या हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं हुआ राइट, क्योंकि वो यहाँ से वापस मुड़ गया था, ओके। हमने 50 एंटर किया है अभी टेम्प एफ में, टेम्प एफ में 50 एंटर किया, ओके। नीचे आ जाए, क्या 50 -1 के इक्वल है, नो नो राइट। क्या टेम्प एफ विच इज 50 इज ग्रेटर देन हाई एफ विच इज 68, नो राइट। तो क्या होगा, फिर उसके बाद फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, नया इनपुट आ गया। अब क्या नया इनपुट डालेंगे, ठीक है, अब 50 भी हो गया, अब आ जाएगा 86, राइट। तो यहाँ पे टेम्प एफ में 86 डाल देंगे, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 86, ठीक है। तो क्या 86 -1 के इक्वल है, नहीं है। क्या 86 हाई एफ से बड़ा है, ग्रेट, इस दफा 86 हाई एफ से बड़ा है, क्योंकि हाई एफ 68 है, हाँ एग्जैक्टली। तो हाई एफ में क्या स्टोर हो जाएगा 68, बहुत अच्छे। तो हाई एफ में 60, ओके सॉरी, हाई एफ में 86 बचे, 68 तो नहीं, 86, ठीक है। अब हाई सी इक्वल्स टू टेम्प एफ -32 डिवाइड बाय 2, तो क्या बना 86 डिवाइड, तो क्या बनेगा ये 27, राइट, ये बन जाएगा, हाँ 27 बन जाएगा, सही है। फिर हाई सी के बाद वापस से जाएगा ऊपर फॉर अ न्यू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, न्यू वैल्यू के लिए मैं यहाँ से इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ पुरानी वैल्यू को। अब जो, हाँ अब नई वैल्यू आ गई 65, ठीक है, और यहाँ से उठाई जा रही हैं हम वैल्यूज, ठीक है ना, ठीक है 65 आ गई, ओके। नाउ 65 राइट -1 के इक्वल है, ओके जी, नो पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या 68 राइट, सॉरी 65 ग्रेटर देन 86, नहीं, नो, फिर वापस से ऊपर चला गया भाई साहब, ठीक है ना। तो फिर एक और इनपुट आ गया 50, ठीक है। तो क्या 50 -1 के इक्वल है, नो। क्या 8 हाई एफ से बड़ा है, नो, फिर वापस, ठीक है। फिर 40 के साथ भी सेम होगा और 30 के साथ भी। और जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो ऐसे है कि देखें, जब आप यहाँ पे बच्चे 50 एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, तो क्या 50 -1 के इक्वल है, नहीं है। क्या 50 हाई एफ से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। तो वापस चले जाएंगे आप, जब 50 ही नहीं बढ़ा तो 40 और 30 भी नहीं होगा ना यार, कॉमन सेंस है, ठीक है ना, थोड़ी सी यूज करनी है, राइट। आई नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन यूज करेंगे तो होगी, ठीक है। अच्छा बहरहाल,
तो इस तरह करते करते मैंने सारी वैल्यूज जो ऊपर डेटा सेट में गिवन थी, ठीक है, वो एंटर कर दी। ठीक है, आखिरी वैल्यू बची है विच इज, ठीक है, और ये जो एरो मैंने लगाए हैं, ठीक है, पेपर में ना लगा देना, ये समझाने के लिए लगाए हैं, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। राइट, कुछ पता नहीं होता ना बच्चों को, कुछ भी कर देते हैं। सर आपने भी तो एरो लगाए थे। अच्छा, तो -1 आ गया जी अब आखिरी इनपुट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नो से वापस यहाँ पे आ गया था ना ये। ठीक है, तो अब आपने जो ही -1 एंटर किया, ठीक है, तो टेम्प एफ में क्या आ गया, टेम्प एफ में क्या आया, -1। क्या टेम्प एफ -1 है? एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे पहले तो -1 लिखूंगा मैं, तो फिर यस वाला इस दफा चलेगा और ये आउटपुट होगा। अच्छा, आउटपुट कैसे करेंगे, मैं वो थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, देखें आउटपुट ऐसे करेंगे कि सॉरी, आपके पास जो चीज़ कोड्स में है, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोग्रामिंग में, वो तो एज इट इज आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट द हाई टेम्परेचर इज कॉमा, ये कोड्स में है ना, ये, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी कोटेशन मार्क्स में जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द हाईएस्ट, अच्छा बल्कि इसके सामने लिख लेता हूँ, -1 के सामने, यहाँ पे द हाईएस्ट टेम्परेचर इज, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज, ये देख रहे हैं कॉमा भी लगा हुआ है, कॉमा, उसके बाद क्या कहेगा, हाई एफ की वैल्यू क्या है, 86। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज कॉमा 86 फ़ारेनहाइट, आगे इसके लिख देंगे हम फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और कॉमा, ठीक है, और हाई सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कोट्स में नहीं है, इट्स अ वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू आएगी विच इज हाई सी क्या है, ठीक है, 27 सेल्सियस, और साथ में ये देखें फुल स्टॉप, राइट, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा ये। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इस तरह से कोई भी फ्लो चार्ट का टेबल ट्रेस किया जाता है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, राइट, ताकि आपको और बेहतर आइडिया डेवलप हो। ओके, ये देखें जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट करने के बाद आप देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, आपके पास टोटल वेट की वैल्यू 0 हो रही है और रिजेक्ट की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो टोटल वेट को 0 कर दूंगा मैं और रिजेक्ट को भी 0 कर दूंगा। उसके बाद क्या हो रहा है, इनपुट वेट हो रहा है, तो इनपुट वेट में कहाँ से वैल्यू डालूंगा, कौन सी वैल्यू डालूँ, एग्जैक्टली ये जो इनपुट डेटा गिवन है, यहाँ से मैं पहले क्या डाल दूंगा, 13। 13 कहाँ पे आ जाएगा, वेट में। अब यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, और नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख लूँ थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ठीक है, सो 13 लिख दिया आपने। अच्छा, फिर 13 के बाद नेक्स्ट क्या, 13 25 से बड़ा है, नहीं, राइट, तो नो में आ जाएगा। ठीक है, तो नो में क्या हो रहा है, टोटल वेट प्लस वेट, टोटल वेट क्या है 0 प्लस वेट क्या है 13, तो 0 प्लस 13 क्या होता है 13, तो ये इन दोनों का सम विच इज 13 किस में स्टोर हो जाएगा, टोटल वेट में, तो टोटल वेट की वैल्यू होगी बच्चे 13। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाए, क्या वेट, सॉरी क्या टोटल वेट 100 से ऊपर हुआ है, नहीं, वो तो बेचारा भी है ही 13। ठीक है, तो नहीं हुआ ना, तो नो पे अब क्या होगा, ये वापस से इनपुट पे आ जाएगा। ठीक है, जब वापस से इनपुट पे आएगा दोबारा से वेट एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब जो वेट मैंने एंटर किया है वो है दूसरा विच इज 17। क्या 17 25 से बड़ा है, 17 25 से बड़ा नहीं है, फिर नो पे आ गया, तो टोटल वेट में ऐड हो जाएगा वेट, टोटल वेट क्या है, एग्जैक्टली टोटल वेट इज 13 नाउ, इट्स नॉट 0 एनीमोर। ठीक है, वो चेंज हो चुका है ना, 0 से 13 हो गया था, और वेट क्या है इस दफा 17, तो 13 प्लस 17 30, राइट, तो टोटल वेट हो गया 30। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल वेट क्या बच्चे 30। ठीक है जी, नीचे आ जाएं, क्या टोटल वेट 100 से बड़ा है, नहीं, वापस चलते हैं। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। ठीक है जी,
वापस ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और दोबारा से वेट एंटर करेंगे, इस दफ़ा 26। तो आपने आपने वेट में एंटर कर दिया है जी। क्या एंटर किया मैंने? नहीं सॉरी, एक तो पहले वो जो 17 एंटर किया था वो तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखना था, ठीक है। हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद 26 आ गया जी। अब अच्छा, क्या 26 25 से बड़ा है? ठीक है जी, बड़ा है, यस में चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट प्लस वन। तो रिजेक्ट की वैल्यू क्या है? और प्लस वन, यानी कि इसमें वन प्लस करेंगे तो 0 + 1 क्या होता है? 1। तो रिजेक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 1। तो रिजेक्ट की वैल्यू हो जाएगी जी, अब क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। पहले 0 थी, अब क्या हो गई है? 1 हो गई है। अच्छा, बहरहाल ये होने के बाद यहाँ से वापस जाएगा ऊपर न्यू इनपुट के लिए, क्योंकि देखिए ना ये यस में यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा से अब नई इनपुट भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सी है उसके बाद? 25, ठीक है, 25 है ना, ठीक है। सो वेट एंटर कर देता हूँ मैं 25। क्या 25 से बड़ा है? नहीं है, नो में आ गए। तो टोटल वेट विच इज 30 प्लस वेट विच इज 25, ठीक है, क्या बन गया? 55। तो यानी कि 55 जो है टोटल वेट में स्टोर हो जाएगा, तो आपके पास 55 बन जाएगा, सही है। उसके बाद क्या 55 100 से बड़ा है? नहीं, तो फिर वापस चले जाएंगे हम ऊपर, ठीक है जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन नया वेट इनपुट करेंगे विच इज 10, नहीं 10 किधर बच्चे? 5, 25 लिया, ठीक है, 5 लिया, राइट। तो अब 5 में एंटर करूंगा वेट, क्या 5 25 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, बहुत अच्छे। तो आपके पास अगेन ये किस में ऐड हो जाएगा? टोटल वेट में। टोटल वेट क्या है? 55। वेट क्या है? तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 60। तो टोटल वेट हो गया 60 जी, चलिए टोटल वेट 60 हो गया, ठीक है। क्या 60 100 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, फॉर अ न्यू वेट। इसको फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर अ न्यू वेट ऊपर हम फिर वापस चले गए। अच्छा जी, अब नया वेट जो मैंने एंटर किया है वो क्या है? 10। अगेन जी नया वेट एंटर कर दिया 10, ठीक है। अब क्या 10 25 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, वापस आगे नीचे। तो 10 को टोटल वेट में ऐड कर देंगे अगेन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 70, ठीक है। ग्रेट, 70 बना कैसे? अगर किसी को समझ नहीं आया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे आप लोग तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी राइट, आई नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट। सो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल वेट था 60, ठीक है, प्लस वेट क्या है? 10, तो 70 होता है। 60 + 10 70 होता है, ठीक है। ओके जी, वापस आते हैं, ठीक है, नीचे आ जाए जी। तो क्या 70 100 से बड़ा हो गया? नहीं हुआ जी, वापस आ जाए जी ऊपर, ठीक है। अगेन फॉर अ न्यू इनपुट, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे। तो जी हम नई इनपुट एंटर करें, क्या आएगी? 15, राइट। तो नई इनपुट आ गई जी 15, ठीक है। क्या 15 25 से बड़ा है? फिर वो टोटल वेट में ऐड हो जाएगा, नो है ना, फिर टोटल वेट में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया जी? 85 बन गया, ठीक है, ठीक है। तो क्या 85 100 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। नया वेट एंटर करेंगे, क्या वेट एंटर करेंगे इस दफा? 30, ओके। सो इस दफा जो मैंने वेट एंटर किया है वो है 35। क्या 35 25 से बड़ा है? ओके, तो नो नहीं चलेगा, यस चलेगा, क्योंकि बड़ा है। तो रिजेक्ट की वैल्यू क्या थी? 1 थी, देखें अपडेट हो गई थी ना, पहले 0 थी फिर 1 हो गई थी। इसमें +1 करेंगे हम, ये वाला, तो आपके पास ये 2 स्टोर हो जाएगा रिजेक्ट में, तो आपके पास रिजेक्ट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर आपके पास जो जो वेट्स हैं, जो लगेज वेट हैं, अगर वो 25 से बड़े हैं ना तो उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो 25 से बड़े नहीं हैं तो उनको एक्सेप्ट करके टोटल वेट में ऐड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद
नीचे आ गए, राइट, ओके, अगेन फॉर अ न्यू इनपुट कितनी 20, क्योंकि देखें अभी रिजेक्ट +1 हुआ था ना, 2 हुआ था, तो यहाँ से वापस किधर जा रहा है, नई इनपुट के लिए, ठीक है। तो अब एंटर किया मैंने 20, ठीक है जी, ओके, वेट, ओके, ओ वेट, मैंने टोटल वेट में 35 लिख दिया, यहाँ 35 टोटल वेट में नहीं बल्कि वेट में डालना था, ठीक है। टोटल वेट 85 ही रहेगा, वो मैंने यहाँ पे गलती से 35 डाल दिया था, बहुत ही फ्लो में, ठीक है, मैंने वहाँ पे डाल दिया, आपने नहीं करना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो 20 नया वेट आ गया जी, ठीक है, सो 20 यहाँ पे डाल देंगे आप, ठीक है। और अब जो 20 है, क्या 25 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, नो में आ गए, ठीक है। और सॉरी, तो अब ये जो नो में जब आप आए हैं, तो अब 85 के अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने? 20 ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल वेट 85 है और वेट जो मैंने एंटर किया वो 20 है, तो ये कितना बना? 105, ठीक है। तो टोटल वेट की वैल्यू क्या होगी जी? 105, 105। तो क्या 105 100 से बड़ा है? ग्रेट, तो अब ये यस चलेगा, और क्या होगा गौर से देखें, टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट। टोटल वेट क्या है? टोटल वेट है 105, वेट क्या है 20, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 85 हो जाएगा, वापस से आपका टोटल वेट के अंदर 85 के स्टोर हो गया जी, आपके इस वेट के अंदर, ठीक हो गया, क्लियर है? ओके जी। अब आपके पास नीचे आ जाए, इसके बाद अब ये नेक्स्ट आउटपुट चलेगा, ठीक है। अब ये आउटपुट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले करवाया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ कोट्स में है वो तो एज इट इज आएगी, यानी जैसे वेट ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, जो कोट्स में है वो एज इट इज आएगा, जो कोट्स के बगैर है, विच इज जरूरत ही नहीं पड़ी ना, खत्म हो गया ना। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि ये 15 किधर गया, भाई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये इनपुट तब ही तो करेंगे, देखें आपने यही कहा ना कि सर ये लास्ट 15 तो हमने इनपुट ही नहीं किया, क्यों करना है? जब जब आपके पास फ्लो चार्ट में एरोज मुड़ के वापस इनपुट वेट की तरफ जब तक जाते जाएंगे तब तक तो इनपुट करेंगे हम। अब भाई जब अब वो इनपुट मांग ही नहीं रहा ना, अब तो खत्म हो गया ना, कोड ही खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा आएगा जी आउटपुट में? वेट ऑफ आइटम्स, आगे क्या लिखा हुआ है? टोटल वेट। टोटल वेट की वैल्यू क्या बच्चे? ठीक है, टोटल वेट ऑफ आइटम्स 85, और फिर नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, ठीक है, 2 है, सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन? क्लियर? ओके, सो ये था हमारा फ्लो चार्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकती हैं। सो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं फिर ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।